नमस्कार। आज विज्ञान विषय के अंतर्गत हम ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हमेशा देखते हैं कि गर्मी का मौसम रहता है, बर्फ़ पड़ती है और अचानक ठंडी आ जाती है। मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। मौसम में बार बार परिवर्तन होना, कभी गर्म होना, कभी ठंडा होना, ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के परिणाम के कारण ही हमको ऐसा मौसम में परिवर्तन दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का अवशोषण करना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तब तक यह क्रिया पूर्ण नहीं होती है। अर्थात सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हमारे पौधों की हरी पत्तियां करती हैं और फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज बनाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाती है, जिसका उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। तो ये सभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है, इसलिए ऊष्माशोषी हो गई। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को हम अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हमें हीट दे, जो हमें ऊष्मा दे। और आप देख रहे हैं कि ये माचिस की तीली जल रही है और आप सभी जानते हैं कि माचिस की तीली जलाने से हमको प्रकाश मिलता है जो कि ऊष्मा देता है। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे माचिस की तीली का जलना, चूने के पत्थर पर पानी की क्रिया से ऊष्मा का उत्पन्न होना, हम सांस लेते हैं तो भी ऊष्माक्षेपी की क्रिया होती है। बीज जो अंकुरित होते हैं उनमें भी ऊष्माक्षेपी की क्रिया होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा समीकरण है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की पानी से क्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड पर जब हम पानी की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्रिया में खूब सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये क्रिया भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें कैसे हमारी ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होती है, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा करती हूँ आपसे। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में आता है, जिसका कि डाइजेशन होता है जो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में बदलता है और जब हम सांस लेते हैं तो रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन की क्रिया के दौरान ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से मिल करके या ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा उत्पन्न होती है इस क्रिया में। अतः यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अब एक छोटा सा शब्द है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? हम अपने घरों में देखते हैं कि घी का डिब्बा या घी से तेल से तले हुए कोई चिप्स वगैरह बहुत दिनों तक डिब्बे में पैक रखे रह जाते हैं तो उनकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती है और घी का तो रंग भी कभी कभी बदल जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तेल और वसा इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये उपचयित हो जाते हैं, जिससे कि इनकी गंध जो है वो नॉर्मल से हटकर, सामान्य से हटकर हो जाती है और उनकी गंध में
और स्वाद में भी अंतर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रख देते हैं तथा थैलियों में जिनमें ये पैकिंग की जाती है भोज्य पदार्थ का, जो वसायुक्त होते हैं, उनकी ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहने से उसमें ऑक्सीडेशन या उपचयन की क्रिया तेजी से होती है। और जब ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं और नाइट्रोजन गैस वहाँ आ जाती है तो नाइट्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन बहुत धीमी गति से हो पाता है। उनको हम भर देते हैं और हमारे खाद्य पदार्थ जो है उनका उपचयन जल्दी नहीं होता है, वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये छोटी सी बातें थी, कक्षा 10 में हमारे कोर्स में है, विज्ञान में, बच्चों की परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखिए, नोट कीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।